वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी हैं, आप चैनल पर न्यू हैं, तो आप वह वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो इंक्लूड किए गए हैं और कुछ जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ था, इसके बाद ये 24 में रिपीट हुआ है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी शामिल किए गए हैं और उसके साथ भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमिनेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन के आंसर 2 टाइप से दिए गए हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर 2 आंसर देते हैं। फर्स्ट वाला आंसर रहता है, यदि 2 मार्क्स में आए तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मीनिंग कंप्लीट हो जाता है और आपके मार्क्स भी कटने के चांस नहीं रहते हैं और बहुत छोटा रहता है। जैसे किसी बच्चे को छोटे छोटे आंसर याद करने में मज़ा आता है या फिर बड़े आंसर याद करने में दिक्कत होती है, तो वो ये छोटे आंसर याद कर सकते हैं। और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप इतना बड़ा याद कर सकते हैं। मतलब जितनी मिनिमम लिमिट हम कर सकते थे आंसर की, वर्ड लिमिट, वो हमने की है। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे और आपको याद भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पर आप इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पर 30 वर्ड वाले आंसर भी दिया गया है और एक 75 वर्ड वाला आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको जो आंसर याद करना है आप वो वाला आंसर याद कर सकते हैं। वैसे अगर आप 2 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े लॉन्ग आंसर हैं, तो वो 3 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांस हैं उनके। 30 वर्ड वाला आंसर आप 2 मार्क्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 मार्क्स में आता है ये, तो आपको 75 वर्ड वाला ही आंसर आपको लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हिसाब से लिखा गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 23 में आया हुआ था। इसके आंसर भी 2 टाइप से लिखे हुए हैं और इनमें इजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। जो जनरल हम यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज का ही इसमें यूज़ किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनक्योर्ड द ओल्ड टेरर। यह क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कभी न कभी ज़रूर आएगा। इस साल नहीं आएगा तो इसके नेक्स्ट ईयर कभी न कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में रखा गया है, तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लें। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए हैं अभी और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, What is the misadventure that William Douglas speaks about। अब इसका 30 वर्ड वाला आंसर भी दिया गया है, जिसे एक लाइन में दिया गया है। हालांकि एक जो वर्ड लिमिट दी गई है उस हिसाब से यह आंसर क्या है, थोड़े छोटे हैं। जैसे इसमें 30 वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये 30 वर्ड का नहीं है, 30 वर्ड से छोटा है आंसर है। लेकिन वर्ड लिमिट के हिसाब से नहीं, हम जो क्या समझते हैं कि इसमें क्या करना रहता है, आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट मतलब उसका आंसर देना रहता है, इसलिए ये 30 वर्ड लिमिट रहती
और 75 वर्ड लिमिट वाले में क्या करना रहता है, आपको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये आंसर लिखा हुआ है। हालांकि इसकी भी वर्ड लिमिट 75 है, लेकिन ये 75 से थोड़ा छोटा ही है आंसर, लेकिन जितना हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते थे और जो मेन मोटो था हमारा इसे आंसर देने के लिए, वो हमने कंप्लीट कर दिया है इतने से ही वर्ड में। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 30 वर्ड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 10 के समथिंग वर्ड हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, मार्क्स आपको पूरे ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इन 4 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लें। 4 ही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 4 नहीं है सॉरी 5 क्वेश्चन हैं, 4 इस साइड था और ये लास्ट वाला कौन सा है, 5 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 ही था जो हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के समथिंग ही शायद इस चैप्टर में थे, तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप इतने आंसर कर लेते हैं तो गारंटी अगर इस चैप्टर से अगर कोई सा आंसर आएगा तो इन सब में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आंसर भी कम थे और जो आंसर थे वो लॉन्ग थे, बच्चों को याद करने में दिक्कत थी। तो इस चैप्टर के हमने आंसर भी छोटे करने की कोशिश की है, जितने छोटे हो सकते थे उतने छोटे किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।